गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस, साहब जी चले गए आ गए थे सुबह ही तकरीबन 7 बजे गाय को लेके ना ऊपर चराने। तो गाय तो अभी वो उधर है, दूर उधर बैठे हैं साहब जी। और फिर मैंने घर का काम किया और घर का काम करने के बाद गाइस मैं भी आ गई, घर का पूरा काम करके आई। सिर्फ अब मेरा जो अब नहाना बाकी है ना, तो यहाँ से जाके नहाएंगे। और लंच के लिए ना मैं राजमा भी उबाइल करके आ गई हूँ। और आम की सब्जी जो इंडक्शन पे डाल के आ गई थी और टाइम पे लगा के आ गई थी। तो मैंने घास भी काट लिया आके ना। और गाइस, मैं साहब के लिए ना खाना भी ले आई थी। तो मैंने नहीं खाया था उधर घर पे ना, तो मैं भी ले आई थी अपने लिए। तो साहब जी ने तो खा लिया खाना। तो कौन कौन ऐसे लाता है जहाँ पशु चरते हैं खाना, तो वहीं लेके जाते हैं। तो गाइज, मेरे को तो बचपन के दिन याद आ गए जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना। तो उस टाइम जब हमें छुट्टियां पड़ती थी स्कूल से ना, स्कूल से छुट्टियां पड़ती थी ना गाइज, तो हमारे जो बड़े होते थे ना वो चले जाते थे पशुओं चराने। जैसे भेड़ बकरी पालते थे उस टाइम में, तो वो चले जाते थे उनको लेके ना चराने। और फिर पीछे से ना बच्चों को खाने लेकर भेज देते थे। तो हम ऐसे बहुत जाते थे और हमें वो दिन, मेरे को तो वो दिन याद आ गए और गोरी आ गई भाग के। तो गाइज, आज मैं भी ले आई हूँ। ये देखो, साहब जी ने खा लिया ना, और मैं घास काट रही थी तो मैं ले आई थी। तो मैं भी खा लेती हूँ। मैं लाई हूँ, शाम को बनाए थे हमने भरमा करेले ना, और साथ में बनाई थी आलू की सब्जी ना। तो गाइस, गाय आ गई। ये देखो गाइस, बारहसिंगा ये सामने, ये निकल रहा है। ये ये निकल गया आगे, हो गया। चला, देखो कितने बड़े बड़े सींग है। पता नहीं फ़ोन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे मेरे को सामने से दिख रहा है ना। बहुत बड़े बड़े सींग हैं गाइस इसके तो। ये देखो, ये चल रहा है। ये चला गया ऊपर की तरफ। देखो सींग इसके, इतनी दूर है मेरे से। बड़े बैल जितना है। बहुत सारे जानवर होते हैं गाइस हमारे जंगल में यहाँ पे। गाइस, मैंने शोर किया ना, तो वो चला गया, वो चला गया। चो, हो गया। उधर चला जाएगा आगे नाली में, वो आगे निकल जाएगा ये कहीं। तो गाइस, हमें लग पड़ी फिर बारिश, और मैं लग पड़ी बारिश में नहाने। मेरे को बारिश में नहाने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नहाई गाइस बारिश में। बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। बहुत मज़ा आया मेरे को नहाने में। और सभी हम मंदिर के पास आ गए ना, तो मैंने बोला मैंने नहा ही लेना है, बारिश लगी है। तो गाइस, फिर हम आगे गाय को चरा के, और साथ में घास भी ले आए, साथ में क्या बोलते, नहा भी आए बारिश में। बहुत मज़ा आया। और गाइस, मेरे को कमेंट करके बताना कि किस किस ने ऐसे जब पशुओं चराने जाते थे तो किसने खाया है ऐसे खाना, और कौन कौन लेके जाता था। है किसी को कोई जाता था या मैं ही हूँ अकेली, तो मेरे को बताना है ना। तो गाइस, आज तो हमें बारिश लगी हुई है। ये देखो, बारिश लगी हुई है सुबह से ही ना।
थोड़ी सी सुबह सुबह तो थी नहीं जब हम गए थे उधर, फिर लग पड़ी थी बारिश, तो मैं तो नहाई भी आज बारिश में, बहुत मज़ा आया ना। और साथ में गई अब घर आके ना हमने लंच वगैरह बनाया और खा के फ्री हो गए लंच वगैरह बना के। तो मैंने आज काम लगाया है पतरोड़े का, तो आज मैं पतरोड़े डालूंगी। तो मैंने बहुत सारे पत्ते तोड़ के रखे हैं, क्योंकि कल मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है, और बड़ी बेटी भी आई हुई है गाइस वहाँ पे ना। तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, तो मैंने बोला मैं पतरोड़े बना के भेज देती हूँ, क्योंकि गाइस हमने नहीं जाना है ना, क्योंकि गाय का टाइम हो गया है, तो पता नहीं कब वो बच्चा दे दे पीछे से, तो फिर कौन देखेगा उसको, तो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं हम ना। तो बेटा भी वहीं पे है और बड़ी बेटी भी आ गई है दिल्ली से, उसके पास चंडीगढ़ में ना, आज पहुंच गई वो तो आके, और बर्थडे कल है। तो मैंने बोला मैं आज बना देती हूँ ना, अभी डाल देती हूँ मैं, फिर शाम को इनको फ्रिज में रख के सुबह 6:30 बजे जाती है गाड़ी ना, उसमें दे देंगे तो वो ले लेंगे वहाँ पे। और बारिश फिर से लग पड़ी ते हो गई शुरू, थोड़ी थोड़ी रुकी थी पर फिर से हो गई शुरू। तो गैस बना लेते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट 2 बजने वाले हैं और 10-15 मिनट बाकी हैं 2 बजने को, तो मैंने स्टार्ट करना है, फिर मेरे को 2 बजे लाइव भी चढ़ना है। तो मैंने सोचा मैं तब लाइव भी चलूँगी और साथ में पतरोड़े का काम भी हो जाएगा। तो थोड़ी सी मैंने बोला मैं तब तक ना 5-10 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। मेरा तो सर भी गीला है, ऐसे भीगी थी, तो बाल आएंगे इसमें, तो उतनी देर सुखा लेती हूँ बालों को ना, फिर करते हैं स्टार्ट। तो गाइस पतरोड़े तो मैंने डाल दिए और मेरे पास आ गई अब बड़ी जेठानी भी, तो हम तीनों बैठ गई अब बातें करने। ही बड़ी जेठानी तो बैठ गए पतरोड़े के पेट में कि गर्म गर्म खाना है मैंने तो वो तो मैंने बॉइल करने डाल दिए हैं, तो उसके बाद देखते हैं, है ना। इस पतरोड़े मेरे बन के हो गए रेडी, और जेठानी अभी चली गई हैं अपने घर। तो ये देखो, ये बॉईल करके रख दिए मैंने, ये निकाल के रख दिया ना, और ये देखो गाइस, मोमो का ना डब्बा जो है ना हमारे वाला, ये छोटे वाला है, तो इसमें सिर्फ 3 आते हैं। बड़े बड़े हों तो 3 ही आते हैं, और छोटे हों तो 4 भी आ जाते हैं। तो 3 इसमें, 3 इसमें, और 3 कुकर में, 3 ही है। और गाइस ये देखो साथ में ना शाम की सब्जी भी तैयार हो गई। तो ये जो बचे थे ना अरबी के पत्ते, इसमें मैंने मिर्ची डाली, और साथ में आम की जिसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं माकड़ी बनाई हुई होती है, जैसे बनी होती है ना, वो डाल दी इसमें, और साथ में डाल दिया इसमें मैंने गरम मसाले के पत्ते। तो अब गाइस जब मैंने शाम को खाना बनाना है, तो बस इसको मैंने तड़का लगाना है, और ये मुलायम हो जाएगी जैसे कड़छी से ना इसको, या फिर ऐसे नहीं करना हो तो इसको सिलबट्टे पे भी पीस के ना, और इसमें नींबू डाल के और मिर्ची वगैरह नमक वगैरह स्वादानुसार सारा कुछ करके ना, तो ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी गाइस। तो ये देखो पतरोड़े मेरे रेडी, और ये शाम की सब्जी भी रेडी। 2 बंदों के लिए काफ़ी है, ये ज़्यादा हो तो और बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये 2 ही हैं हम, तो हमारे दोनों के लिए तो ये बहुत है। और साथ में अब मैंने रख दी है चाय, जो चाय भी बन गई, तो अब मैं डालती हूँ इसमें। गाइस चाय बन गई, चाय में डालते हैं हम दूध, और बस हो गया काम। पतरोड़े भी बन गए और चाय भी बन गई। चली गई दोनों जेठानियाँ बिना चाय से ही ना, बातें करते रहे हम और चली गई। छोटी जेठानी ने तो बोला कि जेठ जी भी पियेंगे ना, तो उनके लिए भी तो बनानी ही है। और बड़ी जेठानी भी चली गई साथ में, तो साहब जी के लिए लेके चलते हैं अब चाय ना। तो इनको होने देते हैं अब ठंडा, फिर निकालेंगे इनको ना इसमें से।
तो उसके बाद बाकी कार्रवाई बाद में। तो शाम के लिए शाम को रख दूंगी मैं इनको फ्रिज में, ताकि डीप फ्रिज में ये ठंडे हो जाएं, ताकि ये सुबह देने भी हैं बच्चों को, ताकि सफ़र में ख़राब ना हो। तो वैसे तो नहीं होंगे क्योंकि सुबह ही देंगे, तो सुबह वो 6:30 बजे निकलते हैं यहाँ से और 10-11 बजे वो पहुँच जाते हैं। और गाइस मौसम साफ़ हो गया है, आसमान पे बादल तो हैं, बिल्कुल साफ़ तो नहीं हुआ है, बादल हैं लेकिन वैसे साफ़ हो गया थोड़ा सा। बारिश नहीं है, बारिश बंद हो गई है। तो ये लेंटर पे के ऊपर पानी रुका हुआ है, तो मैं तो इसको कर लेती हूँ, नहीं तो गाइस ये नीचे से ना ख़राब होने लग पड़ता है लेंटर।